जितनी आपकी भूख है उससे बढ़ के देने की ताकत वो रखता है। जितने आपकी भूख है, आपकी पृथ्वी पर की मां जिसने आपको जन्माया, यदि आपकी भूख 2 रोटी की है तो वो 3 देने की ताकत रखती है। तो ये तो स्वर्गीय बाप है, ये तो पवित्र आत्मा है। तेरे मांगने से ज्यादा दूंगा वादा करने वाला परमेश्वर है। हम उसे मांग रहे हैं, कह रहे लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। कितना भरना चाहते हैं आप? कोई कहता है बाइबल में, प्रभु मैं एंकल तक नहीं, मैं घुटनों तक नहीं, मैं कमर तक नहीं, लॉर्ड मैं पूरा पूरा तुझ में डूबना चाहता हूं। वो तो बाइबल में किसी ने कहा, मगर आज की रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना भरना चाहते हैं? क्या हंगर है आपके अंदर? कितना भरना चाहते हैं? ओ आज की दोपहर मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, प्रभु मुझे अभी दो, मुझे अभी भर दो लॉर्ड, मुझे अभी अपना स्पर्श दो पिता, अभी मेरे चेहरे पर अपना हाथ घुमाओ पिताजी, अभी अभी मेरे सर पर अपना हाथ घुमाओ प्रभु। जैसे मेरी मां मेरे सर पे हाथ घुमाती है, ऐसे प्रभु तू मेरे सर पे हाथ घुमा। आपके अंदर क्या तड़पन है? प्रभु कहता क्योंकि तूने मांगा नहीं इसलिए तुझे मिला नहीं। क्या हंगर है आपके अंदर? कम ऑन प्रकट करो उस पर। प्रभु से कहे मुझे चाहिए लॉर्ड। कितनी दूरी प्रभु के साथ की आप संतुष्ट है? लाखों इजरायली संतुष्ट थे, वो बादल के उस पार था। लाखों इजरायली संतुष्ट थे, वो पहाड़ पर उतरता था। एक दीवाना मूसा संतुष्ट नहीं था। क्या आज यहां कोई एक दीवाना मूसा है? क्या यहां कोई एक दीवाना है जो परमेश्वर 2 लोग आदम और हवा के लिए अदन के बगीचे में रोज आता था? क्या वो परमेश्वर हर महीना हमारे लिए यहां नहीं आ सकता? कम ऑन, क्या कोई है? ऐसी आराधना इज़राइल करता था कि उनकी आराधना के लिए लिखा गया, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है। वो गीतों का गाना, वो कलाकारी नहीं थी, वो हंगर था। वर्शिप, हंगरी वर्शिप, जहां प्रभु तू चाहिए। हम तेरे लिए सिंहासन तैयार कर रहे, हमें तू चाहिए। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मुझे तू चाहिए लॉर्ड। कम ऑन, यह समय पवित्र आत्मा के सामने अपने हंगर को प्रकट करो। बैठना है वो बैठ सकते हैं, जिसे प्रार्थना के भाव में खड़े रहकर वचन सुनना है, आपके ओर फ्रीडम है। जो घुटने टेकना चाहते हैं प्रभु के सामने घुटना टेके। वचन सुनने आप नहीं आए, एक और वचन सुनने आप नहीं आए, आप अपने प्रभु के पास आए हैं, अपने पापा से मिलने आए हैं।
उसके प्रेजेंस में आए हैं, उसके प्यार को पाने के लिए, उसका स्पर्श पाने के लिए आप यहां आए हैं। जिसको जैसा लगे, ये आपके और आपके पापा के बीच की बातें हैं। इसमें पास्टर मोसेस से कोई लेन देन नहीं है, इसमें वर्शिप टीम से कोई लेन देन नहीं है। जो तरीके से आप अपने पापा के करीब जाना चाहते, जाओ, बढ़ो आगे, करीब बढ़ो। 2 दिन से पूरा इज़राइल अपने आप को पवित्र कर रहा था, अपने पत्नियों के पास भी नहीं जा रहे थे, अपने आप को पवित्र कर रहे, सारी विधियों को निभा रहे। 2 दिन से अपने आप को पवित्र कर कर तीसरे दिन जब वे अपने तंबुओं में से बाहर निकले तो सिनाई पर्वत के ऊपर कुछ नजर आने लगा। रोज निकलते थे, रोज पहाड़ों की सुंदरता को देखते थे। कहीं ओस गिरता है, कहीं सुंदर वातावरण है, पहाड़ियों के बीच में लाखों का झुंड बैठा हुआ है और बड़ी सुंदरता को देखते थे। मगर आज के सुबह की सुंदरता एक अलग सुंदरता थी, क्योंकि आज पहाड़ों पर ओस नहीं था, आज पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज एक पहाड़ अलग नजर आ रहा था, अलग। और पहाड़ों के बीच में और पहाड़ियों की सुंदरता के बीच में एक पहाड़ की सुंदरता अलग नजर आ रही थी, क्योंकि उस पहाड़ को बनाने वाला उस पर उतर कर आया था। हालेलुया। आपके दोस्तों के बीच में आपकी सुंदरता अलग नजर आने पाए, आपके परिवारों के बीच में आपकी सुंदरता अलग नजर आने पाए। जैसे हम गीतों को गाते हैं, जंगली दरख्तों के बीच में तू एक सेब के पेड़ के समान दिखाई देता है, ऐसे इन सारे लोगों के बीच में आप अलग दिखने वाले लोग नजर आने पाए। और आपकी विशेषता के कारण नहीं, उसकी उपस्थिति आपको अलग बनाए। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथ उठाकर बोले, लॉर्ड तेरा प्रेजेंस मुझे अलग कर दे, तेरी उपस्थिति मुझे अलग कर दे। कम ऑन पुकारे। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करूंगा। ओ लॉर्ड, वर्शिप तो बहुत लोग करते हैं लॉर्ड, मगर मेरी वर्शिप की आइडेंटिटी तेरा प्रेजेंस हो लॉर्ड। पहाड़ तो बहुत थे, मगर सिनाई पर्वत कहता है मेरी पहचान, मेरी ऊंचाई, मेरी लंबाई, मेरी चौड़ाई नहीं है, मेरी पहचान सेनाओं का यहोवा, उसकी उपस्थिति है। सिनाई पर्वत से पूछो तुझे लोग क्यों जानते हैं, वो कहेगा मेरी खूबियों के कारण नहीं, उसकी उपस्थिति के कारण। अगापे वर्शिप बैंड को लोग जाने उसकी उपस्थिति के कारण। हालेलुया। अहमदाबाद शहर का नाम लिया जाए उसकी उपस्थिति के कारण। जब कोई आपके बारे में बात करे, उसकी उपस्थिति की चर्चा अपने आप निकलने पाए। हालेलुया। कम ऑन बोलो, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति के लिए भूखा हूं, मुझे तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। सच्चे दिल से मुझे आप चाहिए फादर, मुझे आप चाहिए। ओ, जब कपड़े में आप प्रकट हो गए तो कपड़े को छूकर लोग चंगे हो गए। जब सुबाबुल की लकड़ी से बना हुआ वाचा का संदूक में आप प्रकट हो गए, लकड़ी की पहचान बदल गई, करार कोश बन गया, परम पवित्र स्थान में रहने के लायक का बन गया। हालेलुया। कम ऑन, आप समझ रहे क्या? उसकी उपस्थिति मुझे परम पवित्र स्थान में रहने के लायक बनाती है। उसकी उपस्थिति के बगैर हम कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब उसने हमारे नथनों में फूका था, तब हमने रियल आइडेंटिटी इंसान होने की पाई। उसके पहले हम मिट्टी का पुतला थे, मिट्टी का पुतला, आंख, नाक, कान, मुंह सब था। इधर आना, मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट आना ब्रदर सामने। अदन के बगीचे में ऐसे मिट्टी का पुतला बना हुआ था, आंखें थी, देख नहीं सकती थी, नाक, मुंह सब बना हुआ था।
मगर उसे कोई इंसान नहीं कहता था, वो मिट्टी का पुतला था। इंसान तब बना जब परमेश्वर की सांसें उसके अंदर प्रवेश करी। यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर फूका और बोला पवित्र आत्मा ले लो। परमेश्वर की सांसें पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है। हालेलुया। इसका मतलब अदन के बगीचे में जैसे परमेश्वर का आत्मा का प्रेजेंस आया, ऐसे मिट्टी का पुतला इंसान बन गया। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? कम ऑन, बाजू वाले को बोलो उसके बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है, उसकी उपस्थिति के बगैर मेरी कोई पहचान नहीं है। इंग्लिश में कहता आउट ऑफ द डस्ट गॉड मेड मैन। हिंदी में थोड़ा अच्छा कर दिया मिट्टी, मगर इंग्लिश में कहता आउट ऑफ द डस्ट, धूल जिसे रोज सुबह हम झाड़ू मार के निकाल देते हैं, कोई जेब में रखना नहीं चाहता है। सच है कि नहीं? थोड़ा कपड़े में धूल लग जाए तो तुरंत वॉशिंग मशीन में डाल के धो देते हैं, धूल निकाल दो। वो जिसे हम पैरों के नीचे रौंदते हैं, धूल जो पैरों के नीचे रौंदने की चीज है, जैसे प्रभु के आत्मा का प्रेजेंस इस धूल में आ गया, दुनिया के टॉप की चीज बन गया। अब इंसान जैसा कोई नहीं है पृथ्वी पर। हालेलुया। इंसान जैसा कोई नहीं। बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो आपके जैसा कोई नहीं है। कम ऑन, अपने स्थानों में बैठकर प्रार्थना के भाव में बने रहकर आजू बाजू वाले को देखकर बोलो आपके जैसा कोई नहीं है। विश्वास से बोलो आपके जैसा कोई नहीं है। मगर अब हिला के बोलना इसीलिए क्योंकि प्रभु आपके अंदर है, उसकी उपस्थिति आपके अंदर है। बिना उपस्थिति के आप मिट्टी का पुतला है, पैरों के नीचे रौंदे जाने की चीज है। कई लोग क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए मगर परिस्थिति के नीचे रौंदे जा रहे हैं क्योंकि वो उपस्थिति से बाहर भाग रहे हैं। सुनो, जो यदि कोई यहां बैठा है जिसने अब तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया, मैं आपसे कहना चाहता आपकी जिंदगी डेंजर में है। नरक के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पाताल के नीचे अधोलोक में कोई आपकी राह देख रहा है, आपको मिलने के लिए हलचल हो रही है। अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो, अपना जीवन यीशु को दे दो। एक बाहें अभी भी आपके लिए खुली है, एक प्रेमी अभी भी आपके लिए राह देख रहा है। अपनी जिंदगी उन बातों से हटाकर प्रभु में जोड़ दो। निर्गमन 19वां अध्याय 18 वचन। हम इसी में से काफी समय से देख रहे हैं, जब से हमने मीटिंग को शुरू किया। फिर एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा, जब सिनाई पर्वत जो पत्थर और मिट्टी से बना हुआ पहाड़ है, जब पत्थर और मिट्टी से बने हुए पहाड़ पर प्रभु की उपस्थिति आ सकती है, तो उसके स्वरूप में बने हुए मोसेस पर जरूर आ सकती है। हालेलुया। अपने आप के लिए अपना नाम लेकर बोलो। पहले बोलो, यदि पत्थर और मिट्टी से बने हुए पहाड़ पर जिसमें जीवन नहीं है, जिसको प्रभु ने कभी नहीं बोला तू मेरा मंदिर है, तू मेरे रहने का घर है, ऐसे पर भी यदि प्रभु की उपस्थिति आ सकती है, तो मुझ पर जिसके साथ उसने वादा किया, तेरी देह मेरे रहने का घर है, मुझ में जरूर उसकी उपस्थिति आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा? सो हमने कई सारी चीजों को देखा। हम 18वें वचन को पढ़ेंगे। 18वें वचन में से हम कुछ देख रहे हैं। पढ़िए। हाँ, वो चालू है माइक। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस
इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। सुनो, यहोवा आग में होकर उतरता है। हालेलुया। यहोवा आग में होकर पहाड़ के ऊपर उतरा। सुनना सुनना सुनना, ओरिजिनली प्रभु पहाड़ पर आग में नहीं उतरना चाहता है, मगर क्योंकि हम मनुष्य इतने दूर प्रभु से चले गए थे कि हम उसके फायर प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इस कारण वो मनुष्य को दिखाने के लिए सिनाई पर्वत के ऊपर उतरा कि मनुष्य को बताओ मैं फायर प्रेजेंस में आता हूं, और जब मैं फायर प्रेजेंस में आता हूं क्या डिवाइन प्रोटेक्शन तेरे लाइफ पर आता है। हालेलुया। जो भाग हम पढ़ रहे, निर्गमन 19वां अध्याय, निर्गमन 19वां अध्याय का 18वां वचन कहता, यहोवा आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा। मगर निर्गमन 12 अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए निर्गमन 12 अध्याय 21 वचन। मैं धीरे धीरे आपको कुछ चीज बताना चाह रहा, बड़े ध्यान से सुनना। निर्गमन 13 अध्याय का 21 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। काय के लिए चला करता था? उजियाला देने के लिए उनके रात के समय उनके आगे आगे चला करता था। सुनना बड़े ध्यान से। प्रभु आप क्यों फायर प्रेजेंस में आते हो? बेटा इसलिए आता हूं क्योंकि अंधियारे के समय में जब तेरे जीवन पर अंधियारा आ जाता है, उजियाले के समय तो सब दिखता है, मगर तेरी जिंदगी पर जब अंधेरे का समय आता है तब तुझे रास्ता बराबर दिखाई नहीं देता। जीवन का अंधियारा जब तुझे घेर लेता है तब भटकने बड़ा आसान पड़ जाता है। दिन में हम आए थे तो बराबर था, मगर रात में समझ में नहीं आ रहा। कई बार हम शहर में जाते हैं, कई बार किसी को एड्रेस बताते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते चलो मेरे साथ, मेरे को मालूम है, मगर रात में आने के बाद कहते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रात में रास्ता बराबर समझ में नहीं आता। मगर आपका और मेरा पापा कहता है बेटा जिस दिन तूने अपनी जिंदगी मुझे दी मैं तुझे रास्ते पर बनाए रखने के लिए आग में होकर उतर कर आऊंगा। हालेलुया। फायर प्रेजेंस प्रभु का इसलिए हमारे लाइफ में आता है, हम और चीजों को देख रहे हैं, इसलिए आता है कि वो हमें रास्ता दिखाए। यही रास्ता है बेटा। जिस मार्ग पर तुझे ज्योति दिखाई देती है, जिस मार्ग पर तुझे उजियाला दिखता है, उसी उजियाले के पीछे पीछे चलना। परमेश्वर फायर प्रेजेंस में होके आता है ताकि हम जीवन का रास्ता जिंदगी के अंधियारे के समय में बराबर रीति से जान सके। क्योंकि बहुत सारे लोग कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में, जब बड़ा अंधियारा जीवन पर छाता है, रास्ता भटक जाते हैं, प्रभु के मार्गों को छोड़ देते हैं। मगर बाइबल कहती है परमेश्वर उनके आगे आगे चला। बड़े ध्यान से सुनना। पहले पहाड़ के ऊपर था। इजरायली लोग बोले मूसा तू ही बात कर प्रभु से, और प्रभु क्या बोलना चाहता हमको बता दे, बस हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते। वो पहाड़ के ऊपर और हम पहाड़ के नीचे। इजरायली लोग संतुष्ट थे, मगर परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। वो परमेश्वर जो पहाड़ के ऊपर था वही आग में होकर उनके सामने आके खड़ा हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके मार्गों में प्रभु आपके सामने खड़ा होना चाहता है। सो नंबर 1, प्रभु सिनाई पर्वत पर दूर था, दूरी से थोड़ा नजदीक उनके करीब सामने आ गया, ताकि वे सारे इजरायली अपने अपने जब तंबुओं और झोपड़ियों में से बाहर निकले ना तो उनको परमेश्वर के अग्नि का खंबा नजर आना चाहिए। प्रभु कहता बेटा विजिबल प्रेजेंस मेरे फायर का मैं तेरे लाइफ में ऐसे लाना चाहता हूं कि जब भी तू कुछ करे तुझे नजर आने पाए। हालेलुया। बड़ा ब्यूटीफुल लिखा। यदि आप उसका अध्ययन करोगे ना तो लिखा है परमेश्वर के अग्नि का खंबा, परमेश्वर का बादल रहता था, तो इजरायलियों को पता चलता था हमको इधर रुकना है।
मगर जब परमेश्वर का प्रेजेंस, जब अग्नि का खंभा आगे बढ़ता था तो इजरायलियों को पता चलता था हमको भी जाना है। इसका मतलब कब रुकना है और कब जाना है, मार्गदर्शन करता है प्रभु का फायर प्रेजेंस। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा मालूम? जानकारी देने के लिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा कि आप इसको मांगे प्रभु से। प्रभु मुझे वो आग की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि मुझे जीवन के रास्ता बराबर पूरा करना है, मुझे अपनी दौड़ को पूरी करना है, मुझे मार्ग में भटकना नहीं है प्रभु, मुझे अपनी दौड़ को पूरी करना है, मुझे अनुग्रह दो पिताजी। और प्रभु कहता बेटा अनुग्रह ये है, मेरे आग की उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो उसकी उपस्थिति, विजिबल उपस्थिति जरूरी है। हाँ, प्रगट उपस्थिति जरूरी है। पहला सिनाई पर्वत पर उतर कर आया, दूसरा उनके सामने अब उतर कर आ गया, पहाड़ से सामने उतर कर आ गया। अब आप पढ़िए मेरे साथ गिनती की किताब 9 अध्याय 15 से 16 वचन पढ़ेंगे। गिनती की किताब 9 अध्याय 15 और 16 वचन। पहले दूर था, अब आगे सामने आ गया है। आगे पढ़िए जल्दी से। जिस दिन निवास को, हाँ? निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, हाँ? खड़ा किया गया। जिस दिन साक्षी का तंबू खड़ा किया गया, हाँ? उस दिन बादल उस पर छा गया। उसी दिन बादल उस पर छा गया। हाँ? और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया। और संध्या पर वो आग सा दिखाई दिया। सुनो प्लीज, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ओके? ये वो जगह है जो मुलाकात के मंडप का जगह है, अर्थात ये चर्च है जहां स्वर्ग का परमेश्वर और धरती का मनुष्य दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मूसा ने इसलिए यह तंबू का स्थान बनाया था कि जिस किसी को प्रभु के साथ एकांत में प्रभु की उपस्थिति में जाना है, वो तंबू में जाकर रहे। बाइबल का वचन कहता, मूसा अपने घर से निकलता था तब परमेश्वर का बादल भी आसमान से नीचे मिलाप वाले तंबू में उतर कर आता था। बाइबल का वचन कहता, इसी तंबू के अंदर जोशुआ रात और दिन प्रभु की उपस्थिति में बना रहता था। आप सुन रहे हैं? हेलो, जोशुआ रात और दिन लगा हुआ है, प्रभु की उपस्थिति में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है। वो परमेश्वर जो बड़ा दूर सिनाई पर्वत पर एक दिन आग में होकर उतरा था, पहाड़ तक उतरा था, वही परमेश्वर एक दिन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मगर वो सामने चल चल के संतुष्ट नहीं था। इजरायली संतुष्ट थे, क्योंकि जब परमेश्वर आग में होकर आगे चल रहा था तो उन्हें दूध और मधु के देश में जाने का रास्ता बराबर मिल रहा था, उन्हें जो चाहिए सब कुछ मिल रहा था, उनका शत्रु उन पर जय नहीं पाता था। इजरायली बड़े संतुष्ट थे, मगर परमेश्वर आगे चलने में संतुष्ट नहीं था। परमेश्वर इजरायलियों के बीच में रहना चाहता था। इसलिए उसने मूसा से कहा, मूसा सुन, मिलाप वाला तंबू जब तू बनाएगा तो इधर 4 पीढ़ी, इधर 4 गोत्र, इधर 4 गोत्र, उन्हें बीच में तंबू को बनाना। आप सुन रहे हैं? बीच में उसने तंबू को बनाया, बीच के स्थान में। और बाइबल का वचन कहता है उस मिलाप वाले तंबू पर परमेश्वर की उपस्थिति जिस दिन बना उसी दिन आकर उतर गई। हालेलुया। जिस दिन तंबू का मंदिर बना, प्रभु का प्रेजेंस आ गया। अब प्रभु कहता, क्या तू नहीं जानता तेरी देह मेरे रहने का घर है? आप समझ रहे हैं? ओके, मैं आपको ले जा रहा, सुनो। पहले पहाड़ पर, फिर आगे दूरी पर, मगर उसके बाद बीचों बीच में आ गया, सब लोगों के बीच में। आग परम पवित्र स्थान में से निकलकर होम बलि को स्वीकार कर लिया। फायर यहां से निकल कर आ रहा है अब बीच में। इसका मतलब चर्च में, आराधनालय की जगह में प्रभु का प्रेजेंस आ गया। बड़े ध्यान से सुनना जो बात मैं बता रहा। क्या प्रभु की उपस्थिति दूर पहाड़ पर है, हम संतुष्ट हो जाएंगे? क्या प्रभु की उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन कर रही, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे? क्या परमेश्वर इतवार की इतवार हमारे चर्च में प्रकट होता है, हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे? पास्टर, ये संडे चर्च में क्या उपस्थिति थी, पास्टर क्या आराधना थी,
क्या हम उससे संतुष्ट रहेंगे? मुझे याद है पास्टर मुन्ना और मैं जब हम लोग बहरामपुरा में मीटिंग करते थे, जॉनी भाई के घर में, विनर भाई के घर में जब हम मीटिंग करते थे, सो एक ब्रदर, वकील ब्रदर है, उनकी वाइफ हमारे पास आकर बोली, पास्टर यहाँ जो प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है ना, मैं चाहती ये उपस्थिति मेरे घर में महसूस होने पाए। आप सुन रहे हैं? हेलो? परमेश्वर तंबू के ऊपर आकर उपस्थित हो गया, उसका फायर प्रेजेंस तंबू के ऊपर आ गया। क्या हम उतने में संतुष्ट हो जाएंगे? बहुत तेरे मसीही परिवार प्रभु की उपस्थिति चर्च में है, उसमें संतुष्ट है, इसलिए वो चर्च में तो जूता उतार के जाते हैं कि गंदा ना हो, मगर अपने घर में गंदा जीवन जीते हैं और फर्क नहीं पड़ता है। आप सुन रहे हैं? हेलो? हम चर्च को पवित्र स्थान करके जानते हैं क्योंकि कहीं डीप डाउन ये विश्वास है वहां प्रभु की उपस्थिति है, मगर हम घर के भीतर लापरवाही से जीते हैं क्योंकि शायद वो उपस्थिति हमने घर तक इनवाइट नहीं किया है। हेलो? इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैं अपने घर के भीतर ध्यान से जीऊंगा, ध्यान से चलूंगा। कैसे मैं जीवन जीता हूं अपने घर के भीतर? आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, सभाओं में, मीटिंगों में हम आते हैं, कितने प्रभु के सेवक आते हैं, सभाओं में, मीटिंगों में हम जमा होते हैं, क्या इन तंबुओं में प्रभु की उपस्थिति को देखकर हम खुश रहेंगे? क्या हमारे बीच में कोई है जो प्रभु से कहे, लॉर्ड जो उपस्थिति मैं यहां महसूस करता हूं, इसी उपस्थिति को मेरे घर में भी महसूस करना चाहता हूं? ओ, आप सुन रहे क्या आप नहीं चाहते जिस उपस्थिति में आराधना करने वाले हैं, जिस उपस्थिति में सारा वातावरण है, यही उपस्थिति में हमारे बच्चे भी घर में रहे? हेलो? खाना बना रहे, जो भी चीजें कर रहे, मगर वहां प्रभु की उपस्थिति है। आपको एक पाठ पढ़ाऊंगा, वो पाठ पढ़ के ना कोहरवंशियों को जब वो लिख रहे ना, उनको जलन महसूस हो रही थी। साम 84 भजन से 84, उनको जलन हो रही थी क्योंकि उन्होंने देखा हम तो मंदिर में आके प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, मगर वो जानते जब हम मंदिर से बाहर जाते हैं तो हम उपस्थिति से भी बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पुराने दिनों में खुदा की उपस्थिति मंदिर में थी। पढ़ो 84 वर्ष 1 से, ये कोहरवंशियों का लिखा हुआ भजन है। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। सुनो, ध्यान से सुनो, तेरा चर्च क्या सुंदर है। वो भवन जहां पर पिताजी जहां पे हमने वाचा का संदूक रखा है, जहां पे 7 दिवटों वाला लैम्प स्टैंड रखा है, जहां पर सब मिलके आराधना करते हैं, ओ कोहरवंशी कहते हैं वो वाला जगह कितना सुंदर है, कितना प्रिय है। सुलेमान भी जब परमेश्वर के भवन में जाता था ना, तो ऐसे आदर पूर्वक जाता था कि शीबा की रानी देखकर उसकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ, हमारे दिल में हमारे चर्चेस के लिए आदर है, हमारे दिल में हमारी इमारतों के लिए आदर है, मगर मैं आपको पूछना चाहता, कब तक हम मसीह केवल चर्च में प्रभु की उपस्थिति का मजा लेते रहेंगे? कब वो उपस्थिति हमारे घरों में प्रवेश करेगी? हेलो? ये कोहरवंशी जो आराधना करते हैं, ये कोहरवंशी जो प्रभु के लिए गीतों को गाते हैं, ये कोहरवंशी लिख रहे हैं, हे परमेश्वर तेरे निवास क्या ही प्रिय है। क्यों है रे प्रिय? इसलिए क्योंकि वहां खुदा का बादल उतर कर आता है, वहां खुदा का प्रेजेंस आता है, वहां ये हाथों के गुज़बम्ब खड़े हो जाते हैं, वहां कमजोर बलवंत हो जाता है, वहां भीतर में कुछ हो जाता है। पता नहीं आंसू बहते रहते हैं, पता नहीं हम रोते रहते हैं, औंधे मुंह के बल घंटों घंटों पड़े रहते हैं, पता नहीं उसके निवास में समय का पता नहीं चलता। ओ प्रभु तेरे निवास क्या ही प्रिय है। पर क्या तू संतुष्ट है सिर्फ निवास को प्रिय बोलकर? कोहरवंशी
उससे आगे नहीं बोल पा रहे थे, मगर वो किसी के लिए अंदर जेलसी फील कर रहे थे। पढ़िए, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों के लिए अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। कब आएगा, कब संडे आएगा, कब चर्च जाएंगे, कब सब आराधना के लिए इकट्ठा होंगे। वे लोग भूखे थे, प्रभु के लिए तड़प रहे थे। कब मीटिंग होगा, कब प्रार्थना होगा, कब होगा। आप सुन रहे हैं, मुझे याद है बहरामपुरा में वो कहते थे, ऐसा लगता है कब अगला दिन आएगा। हम नागपुर में जब चर्च था, चर्च के मेंबर्स कहते थे, पास्टर ऐसा लगता कब वापस से संडे आएगा,